और इससे पहले कि वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत अब शुरू हो गई है, एक तरीके से मुख्यमंत्रियों का यह कहना है कि मुख्यमंत्री अपने राज्यों में तमाम लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र पूरी वैक्सीन नहीं दे रहा। इस पर चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ, लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ डॉक्टर देवेंद्र नेगी इस वक्त। डॉक्टर नेगी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि कोरोना के मामलों को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में ताजा हालात क्या हैं, स्थिति क्या है? देखिए, जैसा अभी आप यहाँ पे दिखा भी रहे थे कि हमारे यहाँ पे आज पूरे प्रदेश में 6000 के करीब केसेस मिले हैं। और जैसा कि हम लोग का उत्तर प्रदेश का शुरू से ये रहा है कि हम लोग पहले ट्रेस करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर ट्रीट करते हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रेस करते हैं। तो जो भी पॉजिटिव केसेस हमको मिलते हैं उनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट कर देते हैं तो जो संक्रमण की जो श्रृंखला जो होती है वो कम हो जाती है। तो यही हम लोग का वो है। और साथ में इम्यूनाइजेशन का हम लोग काफ़ी तेज़ी से उसको बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया हुआ है। तो इसमें अगर जो हमें केंद्र से जो वैक्सीन मिलती है, इसके अतिरिक्त अगर हमको किसी दूसरे सोर्स से भी वैक्सीन मिलती है तो भी हम वो करेंगे। और ताकि जो और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हम लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाएँ और अपने उसको जो वैक्सीनेट अगर करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस वो कम होंगे। डॉक्टर नेगी, ग्लोबल टेंडर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कब तक होते हैं? उसका एक समयावधि भी होगी कि कब तक आएंगे, उसके बाद स्थिति बदलेगी। लेकिन मेरा सवाल वैक्सीन से ही जुड़ा आपको लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हालात हैं? उत्तर प्रदेश की जो करीब 22 करोड़ की आबादी कही जाती है, उसमें अब तक कितनों को आप लगा पाए हैं? और जिस तरह से अभी प्लानिंग चल रही है 18 से 45 को भी लगानी है, 45 से ऊपर वालों को भी लगानी है, कितनों को लग चुकी है और क्या किसी कमी से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं, ऑफ हैंड तो इस समय मुझको पूरे एग्जैक्ट रिकॉर्ड मुझे पता नहीं है। लेकिन ये कि हम लोग जो भी वैक्सीन है ज़्यादा से ज़्यादा, और इवन जो रूरल एरिया में, जैसे यहाँ पर बीच में संक्रमण ये था कि रूरल एरिया में भी संक्रमण हुआ था, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग वहाँ भी वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि हर जगह जो है इम्यूनिटी डेवलप हो पाए, हर जगह इम्यूनिटी डेवलप हो पाए। डॉक्टर नेगी, पिछले 24 घंटे में अगर हम आंकड़ा देखें उत्तर प्रदेश में, तो ये आंकड़ा 180 के करीब का अब आ गया है उत्तर प्रदेश में जो मौत का है। 1,06,000 से ज्यादा एक्टिव केस अगर देखे जाएं इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन कुल 18,760 की मौत की अब तक की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। ये आंकड़े क्या बड़े शहरों या पीएचसी सीएचसी से जुड़े हुए आंकड़ों से जुड़े हुए हैं, या फिर दूर दराज के कस्बों गांवों में जो मौतें हो रही हैं, क्या उन आंकड़ों को भी आप देख रहे हैं, सब में कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या उससे गंभीरता का अंदाजा आप लगा रहे हैं? और क्या आप कहेंगे कि इस वक्त कंट्रोल में है स्थिति, या अभी भी मौत के आंकड़ों के चलते अभी भी गंभीर स्थिति है? देखिए, हम लोग के यहाँ पे रोज का रोज पेरिफेरी से हर सीएमओ जो है अपनी रिपोर्ट्स भेजता है, और भेजने के बाद में जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो पूरी की पूरी दर्ज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आंकड़े इसमें छिपाए जाते हैं या कुछ होता है। तो जो भी रिपोर्ट मिलती है हमको, तो वो रिपोर्ट के हिसाब से वो हो रहा है। और जैसे बीच में पहले संक्रमण आप देख रहे थे कि पहले हमारे 25-30 हज़ार तक भी केस पर डे थे, तो आज की तारीख में आप देखिए कि जो हमारी जो हम लोग फॉलो करते हैं 3T का रिजीम जो है, उससे आप देखें आज की तारीख में हमारे पास 6,000 के करीब केसेस ही हैं, और दिन ब दिन नंबर ऑफ केसेस जो है वो घटते ही जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण अंचल में भी पूरी जो रोज जो दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, जो निगरानी समितियाँ ग्राम निगरानी समिति के वो देखती है, साथ में जो आशा बहुएँ हैं और हेल्थ वर्कर हैं, वो लोग गांव में जाते हैं जहां पे उनको लगता है कि कोई संभावित पेशेंट्स भी होता है, तो कोई, क्योंकि इसमें जो भी ज़्यादातर मेडिसिन हैं
उसका कोई इस तरह का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो उनको हम वो मेडिसिन प्रोवाइड करी जा रही है। साथ ही साथ अगर उनका टेस्ट होना है तो उनको नज़दीकी PSC CSC में ले जाकर उनका टेस्ट भी किया जा रहा है। PSC CSC में टेस्ट हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि अब पिछले कुछ दिनों में ICMR और एम्स की गाइडलाइंस के चलते जिस तरीके से वायरस बिहेव कर रहा है, इसके इलाज के प्रोटोकॉल में भी बदलाव की बातें कही गई है। प्लाज्मा थेरेपी को अब हटा दिया गया है, रेमडेसिविर को भी ऐसा कहा जा रहा है कि उस पर भी मंथन लगातार जारी है और वो भी उतना प्रभावी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में जो कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए इलाज की स्थिति है उसमें दवाओं में आप भी परिवर्तन कर रहे हैं, या नई दवाएं जो हैं क्या उनका भी इस्तेमाल आपने शुरू कर दिया, जैसा DRDO की 2DG की बात कही जा रही थी? नहीं, DRDO तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जो हमारा शुरू से ही जो है ये हम लोग पूरा उनको पैकेट दिया जाता है। जो होम आइसोलेशन रहते हैं उनको भी हम आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और जिंक, विटामिन C और विटामिन D के पैकेट घर पर पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ जो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम लोग आइवरमेक्टिन की टैबलेट देते हैं। और अगर उनके टेस्ट जो संभावित उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो उनका भी टेस्टिंग करी जाती है कि ताकि जो ऐसा वो टेस्ट करने के बाद में अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स तो उनको भी होम आइसोलेशन में पूरा रखा जाता है। अगर और यदि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है तो उनको फिर हम फैसिलिटीज़ में ले जाके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर नेगी, एक आखिरी सवाल आपसे और छोटा सा, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में और क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि दिल्ली ने डेडिकेटेड सेंटर बनाने की बात कह दी है? देखिए, अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं, लेकिन जो जितने भी हैं उनके लिए हम लोगों ने पूरी समुचित व्यवस्था कर रखी है। जो भी केसेस अगर उनको मिलते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक फंगस में ज़्यादातर ENT सर्जन्स और आई सर्जन या न्यूरो सर्जन्स की ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है। और जो एम्फोटेरिसिन B जो इंजेक्शन इसमें यूज़ होता है, तो सारे हमारे सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ये मुफ्त लगाया जा रहा है। साथ ही जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए क्योंकि लोगों को क्योंकि शॉर्ट सप्लाई में रहता है तो इस वजह से कोई ज़्यादा दाम न ले, इस वजह से पूरे शासन ने व्यवस्था कर रखी है कि जो मंडल कमिश्नर और AD मंडल जो मिलके डिसाइड करते हैं कि इनको पर्चा उनके पास आता है, फिर उसको दवा जो है वो रेड क्रॉस के माध्यम से उसी दाम पे दे दी जाती है ताकि उनको किसी दिक्कत ना हो और उनको ज़्यादा पैसा न देना पड़े। डॉक्टर देवेंद्र नेगी, DG हेल्थ उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने और तमाम बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मौजूद हालातों को देखते हुए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम